एक बूंद भाभी एक बूंद भैया जी। भैया जी कहने लगे बता नहीं पाओगी कहाँ लिखा है। अच्छा हम बता दिए तो क्या करोगे फिर? क्या करोगे गुरु? बताओ क्या करोगे? क्या दोगे हमको इनाम में? बताओ बताओ बताओ। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो। अच्छा कुछ ना देना, कम से कम इनाम में भौजी ला के दे देना। ये बात तो बनती है। दिमाग किसका नहीं भाई साहब, मन में लड्डू फूटा। क्यों भैया? कम से कम कभी घर जाएंगे तो चाय नाश्ता तो मिलेगा। और क्या? बढ़िया है, बढ़िया ही बढ़िया ही। अरे पिए नहीं देवे एक बूंद भैया जी। अभी और विचार करना भैया, अभी और विचार करना इस पंक्तियों पर। और क्या? हालांकि ये खंडगीत मैंने बहुत पहले भी गाया है। हो सकता है कि आपने सुना भी हो, और हो सकता है कि वो आपसे ही गाया हो, लेकिन फिर भी कह रही हूँ कि अभी और विचार करना। भाई साहब बढ़िया जो भी जवाब है सुनिए सुनिए भाई साहब। फिर कहा कि मैंने गीत दिया था तो जवाब आया कि एक माता तो पास रही और एक माता दूर हुई। क्या बताओ पन्ना धाय किससे दूर हुई? भैया आपको यही नहीं पता है कि माता पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाया तो उदय सिंह अपनी माँ करुणावती से दूर हो गए। माता करुणावती अपने पुत्र से दूर हो गई। करुणावती ने जन्म दिया तो करुणावती तो दूर हो गई, लेकिन पालन पोषण तो पन्ना धाय ने किया। और जो पालन पोषण करता है वो भी एक माँ है। ठीक है। तो पन्ना धाय भी उस रिश्ते से माँ है। और क्या? और क्या? तो एक माता पास रही और एक माता दूर हुई। और क्या? लेकिन आप नहीं समझ पाए, उसमें हम क्या करें बताओ? हमारी गलती थोड़ी है। और क्या? चलो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। आजकल आपका चित्त ठीक नहीं है। इनका चित्र ठीक है, दूसरे के चित्र पे पड़े हैं। चित्त ठीक नहीं है, चित्त ठीक करो थोड़ा। और क्या? ये सब टीटू भैया करा रहे हैं। आपकी ओर से खंडगीत आया है, मैं प्रयास कर रही हूँ। एक बड़ी कठिन धुन दे दी है। ये तो बात है। ये हमारे सामान्य भैया श्री स्वर्गीय मायाराम यादव जी के सुपुत्र भैया श्री शनि यादव जी, दादा श्री स्वर्गीय राम सेवक यादव जी के सुपुत्र भैया श्री अभिषेक यादव जी, भैया श्री आलोक यादव जी, अमर सिंह यादव जी, भैया श्री अजय यादव जी, अयोध्या प्रजापति जी, मस्ती मऊ कमेटी, आपके करकमल द्वारा ये 501 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से हृदय से प्रणाम है। धन्यवाद है भैया अजय भैया को, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। आजकल आपका चित्त ठीक नहीं है, एक बात सुनिए। हाँ सुनिए भाई साहब। कि मुस्कुराओ क्या गम है, मुस्कुराओ। और क्या? इधर देखो थोड़ा। अरे वाह। कि मुस्कुराओ क्या गम है, और जिंदगी में किसको टेंशन कम है। अरे अच्छा या बुरा तो होता है केवल भ्रम, अच्छा या बुरा तो होता है केवल भ्रम। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। आइए आपकी ओर से गीत आया है, सुनिए। अरे पर्वत के पीछे घटा जो फिर आए तो क्या हो,
17 बरस मिल ना जाए नैना, मिल ना जाए नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो तो फिर ना कुछ हो गया तो फिर ना कहना, कुछ हो मिल ना जाए नैना, और ये वो मृदु बहनी तो ये मृदु बहना, वो मृग नैनी तो ये राजीव नैना। बढ़िया उपमा दी है आपने, बढ़िया। आइए चूंकि खंडगीत अच्छा है आपका, और क्या, और क्या? आइए हम बच्चों का प्रयास सुनिए, सुनिए। क्योंकि हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, मंच पर कुछ और नहीं हो पाता। और क्या, और क्या? क्यों? क्योंकि इतने कम समय में क्या ही किया जाए। और क्या, और क्या? सुनिए यार, सुनिए भाई साहब। अरे एक धन अगर है, उपमा आपने दी है, अब प्रयास सुनिए। हाँ सुनिए भाई साहब। अरे एक घन अगर है, अगर एक घन यानी बादल है तो एक दामनी है, उस घन की दामनी यानी बिजली। क्या बात है? अरे एक घन अगर है तो एक दामनी है, लो जान है विद्यमान है, एक रागनी है, अरे एक राग है तो एक रागनी है, दो जिस्म और एक जान है। तो भैया सुनिए, अरे एक तप है एक त्याग है, दोनों में अनुराग है। अरे एक तप है एक त्याग है, दोनों में अनुराग है। और भैया एक नैया और एक खिवैया, एक ज्ञान बैराग है। अगर एक नैया है तो एक खिवैया है, एक ज्ञान है तो एक वैराग है। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, जोड़ा है। आई अखियां हरसी, आई अखियां हरसी, सुनिए भैया, दो पंक्तियां और मैं आपको दे रही हूं इसी प्रकार उपमा की। सुनिए, आई खुशियां है हर सी, जोड़ी जैसे सारस की। अरे वाह। आई खुशियां हर सी,
जोड़ी जैसे सारस की, जैसे सारस हंसों का जोड़ा हो। तो कहना क्या है? दोनों में है मैना, मैं यानी घमंड नहीं है, दोनों में है मैना। तो भैया एक दिन है तो एक रहना, एक दिन है तो एक रहना, एक तोता तो एक मैना। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है आप सभी के तालियों के आशीर्वाद के लिए। सुनिए, एक दिन है तो एक नैना, करे एक तोता एक मैना। करे एक तोता तो एक मैना, करे एक तोता तो एक मैना। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो विनोदी दादा, विनोदी दादा, और ये हमारे भैया श्री राम सुरन यादव जी मस्ते मऊ, आपके द्वारा 101 मुद्राएं हैं। आइए, चूंकि धुन बड़ी कठिन है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि बन जाए। और क्या और क्या। क्या बात है, वाह। दरना हालांकि दादा सत्य मानिए, मैं गजलें वगैरह गाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। और क्या और क्या। सुनिए, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ। और क्या बेटा, जाए आज सबका आशीर्वाद है। हर रस में वो क्या बात है।
कितना झूठ बोलती लड़की। गा हमसे अच्छा रही कि हमको आता नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ। देखो झूठ हम बोलते नहीं, हमसे वाकई सच है ये कि हम गजलें गाते ही नहीं, हम आती नहीं उतनी परफेक्ट। तो ये बहुमूल मुद्राएं हमारे परमादनी दादा श्री ज्वाला जी ढोलक कबीर आपके करकमलों द्वारा छोटू भैया। प्रदत्त हैं और कहा है कि एक मुर्गी पर दी है। ढोलक कबीर मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है, हाँ। आशीर्वाद की कामना है। और ये बहुत ही बहुमूल आशीर्वाद जिन्हें आप लोग सुन रहे हैं, परमादनीय हमारे समान्य बड़े भैया श्री सचदेवा शरारती जी, आपके द्वारा ये 101 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह और सुंदर सा पुष्पहार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह हमारे बहुत ही अच्छे आयोजक हैं, हमारे सम्मानित दादा श्री मोहित भैया जी, मोहित दादा जी, और आपके द्वारा ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्या बात। धन्यवाद है। अच्छा 701 7 अक्टूबर, और ये पुनः 7 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होने जा रहा है निशांतगंज में, पुनः पार्टियां यही और वही। हाँ, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने कि दिल की राह उठा जो दुनिया क्या बात है बेटा। कोई कह दे वाह बेटा वाह, क्या बात है बेटा। कि कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, ये हमारे 1 से 1 मुद्राएं हमारे दादा श्री बन्ने दादाजी की ओर से हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, धन्यवाद है। क्या जय जय। हमारे परमादरणीय बड़े भैया श्री धीरेन्द्र रावत जी, आपके करकमलों द्वारा भी 1 से 1 बहुमूल मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हाँ हाँ, और हमारे दादा श्री राम सिंह नेताजी, आपके करकमलों द्वारा भी ये 201 बहुमूल मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और हमारे धीरेन्द्र भैया की ओर से सभी मंडल के साथियों को भी आशीर्वाद प्रदत्त है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने, क्योंकि कहा जाता है, नीलेश भैया इनको दे। और हमारे दादा श्री ज्वाला जी की ओर से राकेश जी को बहुमुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार भी प्रदान किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए, कहते हैं कि आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, क्या बात है। मोहित दादा, आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले बड़े झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता बुरे ही वक्तों पर, अरे अब तो मर जाता है हर रिश्ता बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्ते निभाने वाले। क्या बात है। इसमें उल्फत को निभाए, को निभाए क्योंकि जितनी उम्मीद नहीं थी उतना शायद धुन बन गई है, तो भाई ये सोच रही हूँ कि जवाब भी बन ही जाए। और क्या बेटे, बनेगा बेटे। आइए, आपने बड़ी अच्छी बात की है, चिता जलाएं कैसे, कैसे कैसे, सुनिए सुनिए, सुनिए,
और आपने कथा ली है श्रवण कुमार की। हाँ तो ये उसी कथा से जुड़ा हुआ जवाब और क्या और क्या और क्या प्रयास में करूंगी। हाँ कहीं दूर ना जाओ, ना उसी बात से जुड़ी बात हो जाए। हाँ आसपास ये बात दादा सलोना जी सुनिए। और क्या सुनिए। एक बार महाराज दशरथ रो रहे हैं, हाँ रो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि कैकेयी ने वरदान मांगे हैं। सुनिए, कैकेयी पूछने लगी महाराज आखिर क्यों रो रहे हैं, क्यों महाराज क्यों रो रहे हैं। तो बताने लगे राजा दशरथ कैकेयी। सुनिए अब बताया क्या, क्या बताए। कहा कैकेयी हाँ कि गई मेरे कहा राजा दशरथ ने कि कैकेयी तो उनके एहसान को चुकाएं। सुनिए, कहा कि अंधी आंखों के अंधी अखियों के वो आंसू, कैकेयी जिनके पुत्र को मैंने मारा है वो अंधे माता पिता हैं, देख भी नहीं सकते, लेकिन अरे अंधी अखियों के वो आंसू भुलाए कैसे। और कैकेयी कि उन्हें रुला के हम तो खुद को, अरे उन्हें रुला के हम खुद को हंसाएं कैसे। कि उन्हें रुला के हम तो खुद को हंसाएं कैसे। आइए, अब कहा दशरथ ने कि उन्हें रुलाकर हम खुद को हंसाएं कैसे, क्योंकि अंधी अंधा ने श्राप दिया है। तो वही बातें दशरथ को याद आ रही हैं, याद कर रहे हैं राजा दशरथ। और सुनिए कह क्या रहे हैं, सुनिए गई मेरे कि गई मेरे निशाने से तीन की जाने। एक केवल श्रवण कुमार नहीं मरा, अरे वाह उसके माता, उसकी माता और पिता भी गए। तो एक निशाने से तीन निशाने, तीन जाने चली गई। ऐसे होना चाहिए जवाब। कि गई मेरे उस निशाने से तीन की जाने।
तो कहा क्या बताए? के कर किए के कर से किए पापों को मिटाए तो मिटाए कैसे से किए पाप मिटाए तो मिटाए दशरथ जी को वो सब कुछ याद आ रहा है और कैसे अंधी अंधा ने मुझे श्राप दिया, लेकिन वो विचार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बद्दुआ दे के मुझे देखो बड़ी दुआ दी। भले ही उन्होंने मुझे बद्दुआ दी है, लेकिन बद्दुआ के रूप में बहुत बड़ी दुआ दी है। और क्या? और दुआ क्या दी है? क्या? कि दशरथ जैसे संतान के वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी त्यागोगे। क्या बात है? तो राजा दशरथ को पहले संतान नहीं थी, ये बात इस उम्मीद में कम से कम उम्मीद जाग उठी कि कम से कम संतान तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए भैया, शरारती जी लाइन को सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और क्या बात है? कि बद्दुआ दे के मुझे देखो बड़ी दुआ दी। तो राजा दशरथ कहने लगे कि जिन्होंने मुझे बद्दुआ के रूप में दुआ दी है, अरे उनके एहसान को चुकाए। वाह 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 बेटा वाह, क्या हो जाए हो, वाह। कि उनके एहसान को चुकाए तो चुकाए कैसे। अरे वाह मुकेश भाई साहब, क्या लिख दिया? वाह। अरे उनके एहसान को चुकाए तो चुकाए। अरे उनके एहसान को चुकाए तो चुकाए भुला कर उन्हें हम खुद को हंसाए। अरे भुला कर हम खुद को हंसाए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास रहा। हाँ। सुनिए, अरे वो पास हमारे रहते थे तो बेरुत ही बाहर आ जाती थी। वो पास हमारे रहते थे, बेरुत ही बाहर आ जाती थी।
जब लाख बहार आए तो हाथी बाबा चंदा ने चमकना छोड़ दिया। जिस दिन से जुदा जिस दिन से जुदा हमसे हुए तारों ने चमकना छोड़ दिया। जिस दिन से जुदा हमसे हुए तारों ने चमकना छोड़ दिया। है चांद का मुंह क्यों उतरा उतरा ने महकना छोड़ दिया। बड़े भैया सुनिएगा गीत को, एकदम साधारण सी बात है। और क्या क्योंकि मैं इतने कठिन प्रसंग गाती नहीं हूँ पहली बार। सुनिए, केवल भाव की बात है और जिनकी भगवान राम में प्रीत होगी, जो भगवान राम से जुड़े हुए होंगे, उनको निश्चित आनंद आएगा इस गीत में। सुनिए सुनिए कि अवधि अग्नि अकुला उठी तो गगन गया थल्ला। गौ गज पंचानन गिरे और कानन में बस खाए। तो देख अवध की दुर्दशा और दिया चरा चर रोए। तो बिन रघुवर सिय लखन के ये अवध अवध नहीं हो। बिन रघुवर सिय लखन की ये अवध अवध नहीं होए। तो सुनिए सुनिए। जब प्रभु राम वनवास काल पाकर के जब वनवास के लिए निकल रहे हैं, जब निकले हाँ अयोध्या से निकले तो अयोध्या का मौसम माहौल क्या है सुनिए। सुनिए कि जिस दिन से अवध से जिस दिन से अवध से राम गए हैं, तो उस अवध में कलियों ने किलकना छोड़ दिया। जिस दिन से अवध से राम गए कलियों ने किलकना छोड़ दिया। जब प्रभु राम चले गए
वाह बेटी भंवरों ने भटकना छोड़ दिया, वीरान अवधि की, वीरान चमन की गलियों में गए, भंवरों ने भटकना छोड़ दिया। उस वीरान चमन की गलियों में भंवरों ने भटकना छोड़ दिया। भगवान राम के बिना अयोध्या वीरान हो गई है, वीरान हो गई है। भाई पंक्ति सुनिएगा, सुनिए भाई साहब। नगरी का नूर बिखरा बिखरा, भगवान राम के बिना उस अयोध्या नगरी का, नगरी का नूर बिखरा बिखरा, उजड़ी उजड़ी छवि महलन की। भैया सुनिएगा, रौनक सारी सिमटी सिमटी, रौनक सारी सिमटी सिमटी, श्री कनक भवन के आंगन की, श्री कनक भवन के आंगन की। तो मेरी पंक्ति कह रही है, रौनक सारी सिमटी सिमटी, श्री कनक भवन के आंगन की। दिन कर की किरण सहमी सहमी, चंदा ने चमकना छोड़ दिया, जिस दिन से अवधि से राम गए, कलियों में खिलना छोड़ दिया। और कहा कोयल का कंठ भीगा भीगा। ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या से प्रभु राम गए हैं तो अयोध्या या अयोध्या वासी ही दुखी हो। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जीवन पाने वाला हर एक जीव उनके जाने से दुखी है। और चाहे वो हम हो, मानव जाति हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। मेरी पंक्ति कह रही है, क्या कोयल का कंठ भीगा भीगा, मोरों का नाच मचला मचला, हिरणों की चाल धीमी धीमी, हिरणों की चाल धीमी धीमी, वायु का वेग पतला पतला,
लेकिन झरना की झलक झीनी झीनी चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया जिस दिन से आवाज से गाँव गए कलियों ने खिलना छोड़ दिया पसार कर देखेंगे तो शोक ही शोक नजर आएगा। क्यों? क्यों? दीवारों का दिल दहला दहला सुना सुना है नजारों में मीनारों का कद बौना बौना। दादा मोहे दादाजी गीत को सुनिए आपको अच्छा लगेगा। मीनारों का कद बौना बौना फीका फीका चौबारों में इसलिए खुशियों का हृदय छलनी छलनी खुशियों का हृदय चलने चलने अधरों ने छलकना छोड़ दिया। आइए गीत की अंतिम बात सुनिए। प्रभु राम जा रहे हैं, उन प्रभु राम को जाते हुए सब रोकना चाहते हैं। अयोध्यावासी तो रोकना ही चाहते हैं, माताएं भी रोकना चाहती हैं, लेकिन चाह कर भी रोक नहीं पा रही। माँ कौशल्या सकुची सकुची माँ कौशल्या सकुची सकुची रूठे रूठे विपुसूदन है। बिल्कुल माँ कौशल्या सकुची सकुची रूठे रूठे सब के मन है। उस अयोध्या में उस राज भवन में क्या बात है? मन हर है भरत खोए खोए। जैसे ही भरत लाल ननिहाल से लौट कर आए और उन्हें पता चला कि मेरे कारण मेरे भैया राम वनवास चले गए हैं, तब से भरत मन हर है भरत खोए खोए रूठे रूठे विपुसूदन भैया ने तो रोते एक भाई ने एक भाई के लिए और क्या भैया ने तो रोते रोते महलों में ही रहना छोड़ दिया। महलों में रहना छोड़ दिया,
होकर के नंदी ग्राम में रहने लगे। क्या बात है। महलों में ही रहना छोड़ दिया जिस दिन